नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए हम आज एक नई वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी का प्रश्न पत्र के उत्तर देखने वाले हैं और साथ ही यह भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आने वाले प्रश्न पत्रों के लिए हम इसी पैटर्न के साथ तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे निर्देश वगैरह सब कुछ दिया, आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प जो कि वस्तुनिष्ठ होते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन में दिया, यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए यहाँ पे। तो 6 ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन इसी के अंदर में दिया। यहाँ पे एक कंठ विस्पाई के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे दुष्यंत कुमार। इसका राइट आंसर आ नंबर के यहाँ पे दुष्यंत कुमार जो कि टिक किया है यहाँ पे। अगला प्रश्न में आते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे दूसरा है, इमेज शब्द प्रयुक्त है। तो इमेज शब्द प्रयुक्त कहाँ पे होता है? बिंब के लिए। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सा नंबर का जो कि बिंब के लिए। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 12 नंबर का मियाँ कलन। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर का मत शब्द है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका निपात। इसका राइट आंसर निपात आ नंबर का। अगला 5वां नंबर का है, बेबी हलदार अपने मालिक को कहती थी। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे तातूस। अगले यहाँ पे 6वां नंबर का पट कथा की मूल इकाई होती है। तो कौन सी होती है? यहाँ पे दृश्य होती है। सा नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आओ मिलकर बचाए का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? अशोक सिंह ने किया था। अगले प्रश्न में आते हैं, दूसरा प्रश्न है बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। क्या है? बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। इसका राइट आंसर है। तीसरा नंबर का यहाँ पे खालिस्तान मास्टर त्रिलोक सिंह का चाहेता शिष्य था। तो कौन था? मोहन था। अगले यहाँ पे 14 नंबर का खाना पीना खालिस्तान शब्द युग्म है। तो कौन सा है? सजाती शब्द युग्म है। अगला है 5वां नंबर का मिथिला की चित्रकारी में खालिस्तान चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन से? वधु बनी। कौन सा आएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वधु बनी। अगला प्रश्न इसी में 6वां नंबर का मुक्ति बोध की रचना का नाम खालिस्तान है। तो क्या है? एक साहित्यिक की डायरी है। क्या है? एक साहित्यिक की डायरी। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक इसमें तीसरा नंबर का है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो आपको यहाँ पे सत्य और असत्य के ऊपर क्या करना है? टिक करना है, नहीं तो लिखना था वहाँ पे आंसर में। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहीन होता है, तो जो कि सत्य है यहाँ पे। अगला प्रश्न है इसमें दूसरा, गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुष्यंत कुमार को ही जाता है, जो कि सत्य है। अगला तीसरा नंबर का है विदाई संभाषण का पाठ का अंश शिव शंभू के चिट्ठे से नहीं लिया गया, जो कि असत्य है। अगला है 4 नंबर का शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, जो कि सत्य है। अगला 5वां नंबर का रेजानी पानी पीने योग्य होता है। इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें सत्य नहीं तो असत्य भी हो सकती है, इसको आपको देखना अच्छे से। यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे असत्य है, मेरे हिसाब से तो असत्य है। अगले यहाँ पे 6वां नंबर का अनुष्निक टिप्पण कार्यालय लेखन और प्रक्रिया में लिखा जाता है, जो कि सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर का सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो सही जोड़ी का मिलान कर आपको यहाँ पे लिखना था। इसमें स्तंभ नंबर आ दिया, स्तंभ नंबर बा, आपको यहाँ पे स्तंभ नंबर आ से बा को मिलान करना था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे पहला नंबर का है लोहा कथा। तो लोहा कथा हो जाएगा अवतार सिंह पास। इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर का कलकत्ते पर वज्र गिरे। तो कौन है यहाँ पे? दूसरा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा चंपा। विषय सूक्ति, तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का। और मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक प्लेट सैलाब। यहाँ पे परमाणु है, तो परमाणु तकनीकी शब्द है। और गान पान, तो गान पान में आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे लता मंगेशकर। और यहाँ पे लास्ट वाले 6वां नंबर का सो व्रत, तो आ जाएगा बायो डेटा। इस तरीके से आपके पूरे 4 प्रश्न तक यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान कर यहाँ पे आपको आंसर सही लिखना था। 7 प्रश्न थे यहाँ पे। अगला है 5वां प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है, प्रश्नों को उत्तर लिखना था आपको एक वाक्य में। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल प्रवास के दौरान कौन सी पीड़ा सताती थी? तो घर की पीड़ा सताती थी। घर में किस तरीके से कंडीशन क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे इस तरीके से उसको पीड़ा सताती थी। अगला है प्रश्न क्रमांक दूसरा है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 भाव होते हैं, अंगों के नाम होते हैं यहाँ पे स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम लिखना थे। यदि रस के अंगों के आने के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार लिखना था आपको? 4 प्रकार, मात्र 4 लिखना था इसका राइट आंसर। लेकिन अंगों के नाम लिखने के लिए तो 4 अंगों के नाम लिखना था आपको। तीसरा नंबर के यहाँ पे अमित को हिंदी में कितने अंक मिले थे? तो कितने अंक मिले थे? 76। यदि गणित में बोलते तो कितने अंक मिले थे उसको? 72 अंक मिले थे, 72। अगला है 4 नंबर का जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो सचिवालय के लॉन में गिरा था। अगला है 5वां नंबर का ऋचा की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो क्या होगा? ऋचा, जो कि आपके यहाँ पे लिखा है। अगला है 6वां नंबर का ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है? तो कौन सा राग गाया जाता है? जोगिया और भैरव। अगला इसी में लास्ट वाला 7वां नंबर का हिंदी वर्णमाला में संयुक्त क्षार और छा शब्द लोक में कब आते हैं? तो यहाँ पे का प्लस में सा और प्लस में आ, इस तरीके से उच्चारण होते हैं यहाँ पे, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। अगला नंबर 6वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो को रोककर आप यहाँ पे प्रश्न को लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। और अगले पेपर को इसी पैटर्न के साथ आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पे 6वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अथवा में दिया। यहाँ पे 7वां नंबर का भी मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, इस तरीके से आपको बहुत
बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कठिन टाइप के क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर का है इस तरीके से। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। 10 नंबर का नाटक के तत्वों के नाम लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में कोई द्वंद्व लिखिए, जो कि हर साल पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे। अगला 11 नंबर का नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। कहानियों के माध्यम से आपने कहानी हिंदी में कहानियाँ पढ़े होंगे तो आराम से क्वेश्चन पूरे के पूरे बन जाएंगे। इस तरीके से 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर लिखिए। अगला है 13वां क्वेश्चन यहाँ पे राजभाषा का राष्ट्रीय भाषा में कोई 2 अंतर लिखिए यहाँ पे, तथा राजभाषा तथा राष्ट्रीय भाषा में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। कमर कसना यानी कि किसी काम के लिए तैयार हो जाना, खून पसीने एक करना, कड़ी मेहनत करना। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके से 14 क्वेश्चन यहाँ पे सेट नंबर F पूछा गया था। यहाँ पे हर जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आपको कौन सा प्रश्न पत्र मिला मुझे नहीं पता, लेकिन आप मिलान कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे जनसंचार के 2 कार्य लिखिए। कौन कौन से कार्य यहाँ पे इस तरीके से। 16 नंबर पर यहाँ पे आपको बिंदुओं के आधार पर परिचय लिखना था। यहाँ पे 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 17वां में यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखना था। यहाँ पे प्रेमचंद और यहाँ पे सत्यजीत राय का 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और इस तरीके से यहाँ पे पल्लवन का लिखिए। यहाँ पे चरित्र सबसे बड़ा धन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18वां क्रिकेट खेल के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना था। संवाद करते हुए यहाँ पे बात करना, किस तरीके से तैयार करना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना। अगला है यहाँ पे गद्यांश पद्यांश, इसको पढ़कर आपको यहाँ पे अपने शब्दों में वर्णन करना था। प्रश्न के उत्तर, शीर्षक, इस तरीके से बहुत आसान आसान। प्रश्न क्रमांक 20वां। अगला प्रश्न क्रमांक 21वां यहाँ पे दिए गए गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना था। व्याख्या इसमें करना है, इसमें आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। यहाँ पे प्रश्न को उत्तर लिखना, ऊपर के सारांश वगैरह यहाँ पे पढ़ के, संदर्भ प्रसंग पढ़ के। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगानी है तो जिलाधीश का एक आदेश आवेदन पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र लिखना था यहाँ पे। हर साल ये रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान आसान इसमें। 4 नंबर का क्वेश्चन 23वां नंबर यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा कर दिया। यहाँ पे मिसप्रिंट, रूपरेखा बनाकर निबंध लिखिए। तो रूपरेखा बनाकर आपको निबंध लिखना था बकायदा। 4 नंबर के क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन 23 थे और प्रिंटेड पेज थे यहाँ पे 8 और ऐप वाला सेट थे यहाँ पे। तो आपसे बहुत अच्छे से बन चुके होंगे ये वाले पूरे के पूरे प्रश्न। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।